वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में परिजार ड्रामा इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। इस एपिसोड की कहानी का आगाज आगा लैला से अपने प्यार का इजहार करता है कि उसको उससे कितना प्यार है और वो इस प्यार की खातिर ही अपना दुबई का सारा कारोबार छोड़कर उसके साथ इस शहर में रह रहा है। आगा उसको अपना ख्याल रखने को कहता है क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जा रहा है। परिजात लैला और अपने दोस्त की कई बातों के बारे में सोचता है। वो ये फैसला करता है कि वो खुद मालिक को लैला के बारे में बता देगा और मालिक से ये भी कहेगा कि वो मालिकन को अपने खून के रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दे दें। और ये भी सोचता है कि क्या उसका मालिक उसको माफ करेगा भी या नहीं। अगले दिन आगा जाने से पहले परिजात से पूछता है कि वो परेशान नजर आ रहा है, क्या वो कुछ बताना चाहता है। लेकिन परिजात कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर आगा कहता है अगर कोई बात है तो वो बता दे, फिर वो ये ना कहे कि उसको मौका नहीं दिया गया। लैला तैयार होकर अपनी आंटी से मिलने जाती है। वहाँ पहुंचकर वो परिजात से कहती है कि वो उसका इंतजार दरवाजे पर ना करे क्योंकि इस बात से उसको उलझन होती है। वो किसी होटल में जाकर कुछ खा पी ले, जिस पर परिजात उससे कहता है कि वो उसकी मदद आखिरी बार कर रहा है। इसके बाद वो मालिक से यहाँ आने की इजाजत खुद मांग लेंगी। लैला कहती है वो आगा से इजाजत ले लेगी। लैला परिजात से कहती है उसे यहाँ काफी देर हो गई है, घर पहुँचने में देर हो चुकी है, जल्दी घर चलो। घर जाकर आगा को घर के नंबर से कॉल भी करनी है। लेकिन इसी दौरान में परिजात आगा को आते हुए देखता है और लैला भी उसको देख लेती है। लैला कार से बाहर आ जाती है और आगा के पूछने पर उसको बताती है उसको अपनी एक दोस्त से मिलना था, वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। परिजात इसको बहका कर लाया है चंद पैसों की खातिर कि इसको इस काम के बदले में कुछ पैसे मिल जाएंगे। और वो ये भी कहती है कि परिजात उसके खिलाफ बातें भी करता है और कहती है कि मुझे लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। जिस पर आगा परिजात से पूछता है बताओ ये क्या कह रही है। जिस पर परिजात कहता है कि मालकिन ठीक कह रही है, वही मालकिन को यहाँ लेकर आया था। जिस पर आगा उससे कहता है उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश। जिस पर परिजात कहता है उसके मरने के बाद उसकी लाश को मसक कर दिया जाए क्योंकि इस वजूद के साथ उसने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इसके बाद आगा लैला की तरफ देखते हुए कहता है कि वो दूसरा मौका देने का कायल नहीं है। उसकी अदालत में गर्दारी की सजा मौत है। और वो फिरोज को आवाज देता है। फिरोज उस लड़की को लेकर आता है जिसको मिलने लैला वहाँ आती है। लैला उस लड़की को देखकर आगा से माफी मांगती है कि वो अपनी पुरानी मोहब्बत की वजह से मजबूर होकर यहाँ आई थी। इसी दौरान में परिजात आगा से कहता है कि गलती मेरी है, मालिकिन को माफ कर दें। एक सिक्योरिटी गार्ड परिजात के सर पर वार करता है और वह बेहोश हो जाता है। आगा लैला को ये कहते हुए चला जाता है वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है और इसके पीछे 2 दफा फायर की आवाज आती है। फिरोज आगा को बताता है उसने दोनों को मारकर उनकी लाश समुद्र में बहा दी गई है। जिस पर आगा कहते हैं कि क्या लैला को मरते हुए तकलीफ हुई होगी। जिस पर फिरोज कहता है कि मालिक मौत के वक्त तकलीफ और दर्द दोनों खत्म हो जाते हैं। आगा परिजात के बारे में पूछता है, जिसके बाद परिजात को एक कमरे में दिखाया जाता है। उसके सर पर गहरी चोट लगी होती है और उसकी देखभाल एक आदमी कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ड्रग्स के जरिए से रखा गया है। शाहजहां और उसकी मंगेतर परिजात के मुतालिक परेशान होते हैं कि 1 महीना हो गया परिजात का कुछ पता नहीं चल सका। शाहजहां अपनी मंगेतर को कहता है कि वो परिजात को जरूर ढूंढेगा। पुलिस ऑफिसर बदर मुनीर DIG से मिलने आती है जहां वो एम्बेसडर के बेटे की गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट देती है और वो ये कहती है कि इस केस के सिलसिले में इनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है क्योंकि इस लड़के का कोई जानने वाला यहाँ नहीं रहता है और वो एक होटल में रह रहा था और उसके इस्तेमाल की कोई भी चीज सुराग के तौर पर नहीं मिली है, जिसकी वजह से उसके बारे में कोई भी तहकीक शुरू करने से कासिर है। और वो ये भी बताती है कि उसके सेल फोन की आखिरी लोकेशन साहिल समुंदर थी, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। और ये कहती है कि हो सकता है उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन ऑफिसर बदर मुनीर से कहता है खुदकुशी के लिए कोई वजह होना जरूरी है और उसकी लाश मिलना भी जरूरी है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन जरूर करे। जिस पर बदर मुनीर कहती है वो एक नई टीम तश्कील देगी और इनको जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। परिजात को होश आता है। फिरोज उसको मिलने आता है, उसको बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड का हाथ काफी बारा था जिसकी वजह से उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी और मालिक के कहने पर एक महफूज मकाम पर उसको रखा गया। परिजात उससे पूछता है कि उसने इसको जिंदा क्यों छोड़ा। जिस पर फिरोज कहता है कि ये मालिक का हुक्म था कि तुम्हें जिंदा रखा जाए, मगर काम तो तुमने मरने वाला ही किया था, लेकिन मालिक ने फिर भी तुम्हें छोड़ दिया। वो मालिकिन के बारे में पूछता है। फिरोज बताता है कि इन दोनों को मौके पर ही मार दिया गया था और ये भी बताता है कि तुम्हें 2 माह के बाद होश आया है। और वो ये बात भी बताता है कि हमने खुद ही इसको बेहोशी की हालत में रखा क्योंकि तुम एक जज्बाती इंसान हो और जज्बातीपन में कोई हमाकत कर बैठते और कानून की नजर में हम और मशकूक हो जाते। फिरोज उसको तैयार होने को कहता है कि मालिक उससे मिलना चाहते हैं।
बदर मुनीर अपनी पुलिस टीम के ऑफिसर से केस में होने वाली प्रोग्रेस के बारे में पूछती है, जिस पर एक ऑफिसर उसको बताता है मरने वाले लड़के के फोन से एक लोकेशन का पता चला है। वो एक रहायशी इमारत में गया जहाँ से उसने एक लड़की को कॉल की थी। बदर मुनीर इनको इस इमारत पर छापा मारने के लिए कहती है और इनको हुक्म देती है कि इनको जो भी वहाँ मिले उसको थाने लाकर उसकी तफ्तीश की जाए। परिजाद आगा से मिलने जाता है और इससे कहता है कि वो मालकन से प्यार करते थे, उन्होंने इसको क्यों मार दिया। आगा कहता है उससे प्यार करता था इसलिए तो मार दिया, अगर ना करता तो वो मेरे लिए गैर मामूली लड़की थी, वो उसको छोड़ देता। परिजाद ये पूछता है उन्होंने इसे क्यों जिंदा छोड़ दिया, हालांकि उसने भी इनके साथ गद्दारी की थी। आगा उससे कहता है तुम तो पहले ही मरने के लिए तैयार थे, मरे हुए को क्या मारता। आगा उससे ये भी पूछता है कि उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया, ये सब उसको पहले क्यों ना बताया कि वो धोखा देकर उस लड़के से मिलने जाती है। परिजाद कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मालिक की इज्जत सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे लोगों के सामने मालिक की इज्जत पर कोई हर पाए, और वो ये भी नहीं चाहता था कि मालिकन की हकीकत सबके सामने आए। आगा उसको कुछ दिनों के लिए गायब होने को कहता है और कहता है कि जब सारा मामला ठंडा हो जाएगा तो वो उसको वापस बुला लेगा। परिजाद आगा की कई बातों के बारे में सोचता है और कहता है कि मालिक आप खुशकिस्मत हो कि आपका कोई रकीब था, वो तो सारी जिंदगी किसी का रकीब भी ना बन सका। फिरोज आगा को बताता है कि पुलिस इस प्लाजे तक पहुंच गई है जहां लैला की दोस्त रहती थी। आगा उसको कहता है कि इस लड़की को ढूंढे क्योंकि वो वाहिद इंसान है जो इन दोनों की मुलाकातों की गवाह है और उसकी आंख में लैला की आखिरी झलक अभी तक होगी। उसको देख लूंगा तो कुछ दिन और गुजर जाएंगे। फिरोज आगा से परिजाद के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है परिजाद जैसे इंसान नायाब होते हैं, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, इसको गुरु के पास भेज दे। और इस सीन पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इस स्टोरी में क्या ह्यूमन बिहेवियर, क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट, क्या कोटेशन जो है वो बताई गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप चैनल पर मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। इस स्टोरी में बताए गए साइकोलॉजिकल फैक्ट या ह्यूमन बिहेवियर जो हमारी सोसाइटी में हमें नजर आते हैं। फर्स्ट है, मौत के वक्त तकलीफ और अजियत दोनों ही खत्म हो जाते हैं, जो कि ट्रू बिटर रियलिटी ऐसा होता है। नेक्स्ट है, मौत से ज्यादा कौन मेहरबान हो सकता है। मौत तो माँ की गोद की तरह होती है। गरीब लोग अमीर के साथ ना तो चल सकते हैं और ना ही इनकी बराबरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई इंसान खुदकुशी करे तो खुदकुशी के लिए कुछ मोटिव या वजह होना जरूरी होता है, तभी इंसान जो है वो सुसाइड करता है। नेक्स्ट है, जज्बाती इंसान जज्बातीपन में कोई हमाकत वाला फैसला कर बैठता है जिसकी वजह से वो खुद भी मुसीबत में फंस जाता है और उसके आसपास के लोग भी। नेक्स्ट है, तुमने कभी रकाबत का जहर नहीं चखा, ये अल्फाज आगा के होते हैं। वो परिजाद से कहता है कि तुमने कभी प्यार में मुकाबले जैसी सिचुएशन नहीं देखी है, इसलिए तुम किसी को भी माफ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। लैला से उसको प्यार था, इसलिए प्यार में बेवफाई की वजह से उसको जिंदा नहीं छोड़ सकता था। नेक्स्ट है, दुश्मन से इंतकाम लेना हो तो उसका जिंदा होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है, कुछ लोग अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम को अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि दूसरे इंसान की इज्जत बच जाए, उसका भरम रह जाए, और खुद को किसी बड़ी मुश्किल में डाल लेते हैं और मौत की भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन ड्रामे में दिखाई गई है, लेकिन यही सिचुएशन कुछ लोगों के साथ वाकई बड़ी मुसीबत और इनके लिए जानलेवा साबित होती है, जो कि ट्रू और बिटर रियलिटी ऐसा होता है सोसाइटी में। नेक्स्ट है, इंसान को किसी भी इंसान की मदद करने से पहले कुछ छानबीन करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी इंसान के सामने खुद को मजबूर जाहिर करके उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, जो कि ट्रू और बिटर रियलिटी ऐसा होता है। और ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो काफी आम और कॉमन पाया जाता है और हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग ये चीजें कर रहे होते हैं, जैसे कि लैला परिजाद के साथ करती है। वो अपनी बीमार आंटी का कहकर परिजाद से हमदर्दी लेती है और असल में वो किसी लड़के से मिलने जाती है, लेकिन इस मकसद के लिए परिजाद को इस्तेमाल करती है और परिजाद जज्बाती इंसान होने की वजह से उसके झांसे में आ जाता है। नेक्स्ट, कुछ लोग अपनी सादगी और ईमानदारी की वजह से नायाब होते हैं और ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो कि ट्रू और बिटर रियलिटी ऐसा भी है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके साथ जो ह्यूमन बिहेवियर शेयर किए गए हैं इसके हवाले से आप अग्री या डिसअग्री भी करते हो या आपका क्या एक्सपीरियंस है आप कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।